देखो, जीवन जो है ना हमेशा आगे बढ़ने का नाम है, पीछे देखने का नाम नहीं है। जीवन में जितना आप पीछे देखोगे ना, आपको हमेशा ही हमेशा हाँ, लाइफ के अंदर सिर्फ़ नेगेटिव भावना फीलिंग आएँगी और आपका जीवन रुक सा जाएगा। लाइफ में ना हर इंसान गलती करता है, धरती पे कोई एक आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा एक्सेप्शन में भी, जो ये बोलेगा कि हम तो गलती करते ही नहीं है या हम कभी गलती किए ही नहीं है, हम कभी गलती कर ही नहीं सकते हैं। अगर कोई इस तरह का आदमी मिलता है ना, तो कहीं न कहीं उसकी नार्सिसिस्टिक प्रवृत्ति को दर्शाता है, बतलाता है। कहने का मतलब है ना कि गलती जो होता है ना, बहुत बार जाने में हो, अनजाने में हो, भूल से हो या बहुत बार आप पुख्ता-बस कर देते हो, बहुत बार इन्फॉर्मेशन की कमी के चलते भी गलती कर देते हो। लेकिन जो भी हो एनीवे अगर गलती हो भी जाए ना, तो आप ये मत सोचो गलती हो गया, हो गया। आप ये सोचो कि इस गलती से हमने क्या सीखा और आगे बढ़ने के बारे में सोचो। अभी जैसे देखो काउंसलिंग चल रही है इंजीनियरिंग के डिफरेंट कॉलेजों का काउंसलिंग चल रहा है। बच्चे हैं, बहुत बार उनसे गलती हो जाती है, बहुत बार जानबूझ के ना चाहते हुए भी उनसे गलतियाँ हो जाती हैं क्योंकि गलती भला कोई क्यों करना चाहता है? इतना मेहनत से बच्चे पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, पूरे अपने आप को झोंक देते हैं, 3 साल, 4 साल इंजीनियरिंग के प्रिपरेशन में लगा देते हैं। मनचाहा कॉलेज, मनचाहा ब्रांच मिल जाए, उसके बाद अगर वो कुछ गलती करते हैं फॉर्म भरने में या कॉलेज सेलेक्ट करने में, तो ठीक है रिग्रेट होता है, पेरेंट्स को भी रिग्रेट होता है कि मेरा बच्चा ऐसा कर दिया। लेकिन रिग्रेट का मतलब ये नहीं कि आप उस रिग्रेट में इस कदर चले जाएँ, धँसते जाएँ कि आपका आने वाला पूरा जीवन बर्बाद हो जाए। ऐसा नहीं, जीवन में देखो उठने का जीवन नाम है, जीवन बहुत सुंदर है, बहुत कुछ जीवन हमको सीखने को भी देता है। बहुत बार देखो गलती हमसे इसलिए होती है ना, कि उस समय आपको प्रॉपर आइडिया नहीं था। सपोज़ घर में आप सबसे बड़े थे, आप हुँ, काउंसलिंग हो रहा है, फॉर्म भर रहे हैं, जो सा कि डिफरेंट डिज़ाइन के साथ के साथ चलते रहते हैं, सब जगह का फॉर्म आप भर रहे हैं। भरने के क्रम में आपको आइडिया नहीं था कि किस ब्रांच में क्या पढ़ाई होता है। लेटर ऑन जब आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, सेकंड ईयर कंप्लीट हुआ, आप और द सीनियर से मिलते हैं, तब आपको क्लैरिफाई होता है कि अच्छा ये ब्रांच तो इसके लिए था, इसी ब्रांच फिज़िक्स के लिए है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच इस चीज़ के लिए है, इन ब्रांच में क्या अंतर है, हम तो बहुत भारी गलती कर दिए। अब देखो वहाँ गलती आपकी हो तो हाँ, आपकी तो गलती है ही नहीं, आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं था। अब 6 क्लास 7 क्लास का बच्चा है, उसको आप बोलोगे कि 11-12 में प्रोबेबिलिटी, थ्योरम, सेट थ्योरी, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया जाता है, वो तो बेचारा क्या जानेगा? वो तो अभी फैक्टर मल्टीपल ही पढ़ रहा है। तो जब आप फॉर्म भरना शुरू करते हैं और भी चूँकि आप घर में सबसे बड़े थे, तो आपको उतनी आइडिया नहीं थी। ठीक है, आपसे गलती हो गई, उस गलती को छोड़ दो, आगे के बारे में सोचो कि आगे हम क्या-क्या सुधार कर सकते हैं। बीटेक की जो डिग्री होती है बहुत छोटी है, जो आप आपका प्रोफेशनल फील्ड शुरू होता है तो। इसके आगे आपको लंबा दूरी तय करना है। लंबा दूरी तय करना मतलब आगे भी और स्टडी करना है। सिर्फ बीटेक करके आपका काम नहीं चलने वाला है, जॉब में भी जाओगे तो वहाँ भी आपको बहुत पढ़ना पड़ता है। ठीक है? कहने का मतलब क्या है कि लाइफ़ को नैरो पर्सपेक्टिव मत रखा करो और ऑब्जेक्टिव गोल भी मत रखा करो। लाइफ़ का सब्जेक्टिव गोल रखा करो मतलब हमको लंबी दूरी तय करना है अभी और सोचो बैठ के, शांत भाव से सोचो कि हमको आगे क्या-क्या ऑप्शन खुल सकता है, हम क्या-क्या कर सकते हैं। ठीक है, गलती हो गया, आपने कुछ गलत सिलेक्शन कर दिया, गलत चॉइस भर दिया, वो चीज़ें भूल जाओ। बार-बार उसमें घुसने-धँसने का कोई फ़ायदा नहीं है और भगवान ना बहुत कुछ सिखाता भी है, बहुत बार आप किसी ख़ास काम के लिए बने हुए हैं, ये चीज़ भी हमेशा ध्यान रखा करो। एक जगह लाइफ़ को मत रोका करो, जब आप एक जगह लाइफ़ में स्टक हो जाओगे, रुक जाओगे ना, तो आपका जीवन का विकास रुक जाएगा। आप हमेशा बस एक ही चीज़ सोच रहे हो हमने ये गलती कर दी, ऐसा नहीं करते तो वैसा नहीं करते तो आज ये दिन देखने को ना मिलता, इससे क्या फ़ायदा है? आज ये दिन देखने को मिलता या ना मिलता, वो तो छोड़ दो वो बात को। हो सकता है बहुत बार कर्मफल भी भुगतना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें इंसान के हाथ में नहीं होती है, इसलिए चीज़ों को साइड कर दो और अब सोचो अब हम क्या-क्या कर सकते हैं। अभी भी बहुत सुंदर जीवन है, जीवन कभी बर्बाद और वेस्ट नहीं होता है। जैसे रात के भी खाने बचे होते हैं ना वेस्ट आइटम, तो उसको सीधे हम लोग नहीं फेंकते, उसके पास बहुत सा ऑप्शन हम कैसे-कैसे क्या बना सकते हैं इससे, वो चीज़ें सोचते हैं। ठीक है, चावल दिन के बच गए हैं ठीक है, उसमें हम प्याज़ डालेंगे, लहसुन, अदरक डाल देंगे, उसमें थोड़ी मटर डाल देंगे, पनीर डाल देंगे, उसको फ्राई चावल की तरह भून के खा लेंगे। रात का खाना बनाने से भी बच गए, सब्ज़ी ना बनाना पड़ा, मिक्स उसमें सारा कुछ डाल दिया, वेजिटेबल काट-कूट के खा लिया। तो यही चीज़ जीवन हमें सिखाती है, इसलिए लाइफ़ में कभी निराशा के भाव से मत घिरो। नेगेटिविटी आती है, ह्यूमन नेचर है, सबके साथ आती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ आप ही के साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन जो इंसान नेगेटिविटी को साइड करके बाउंस बैक करता है ना, वो एक सुंदर भविष्य लिखता है, अपने भी उठता है, औरों को भी उठाना सिखाता है। लेकिन जो इंसान एक ही जगह स्टक हो जाता है, रुक जाता है ना, फिर उसका जीवन का विकास भी रुक जाता है और उसको लोग समाज से साइड कर देते हैं, अरे ये बेकार और वाहियात आदमी है। तो अपने ऊपर बेकार और वाहियात का टैग मत लगाओ, ये सोचो कि हम क्या-क्या कर सकते हैं, कैसे उठ सकते हैं और जो इंसान उठता है ना, वही दूसरे को भी उठने की सीख देता है और हर इंसान गलती करता है। और सबसे बड़ी बात जब इतने बड़े पैमाने पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ रहे हो ना, यहाँ ऑल ओवर इंडिया से करीब 15-16 लाख बच्चे बैठते हैं, गलती होना लाज़मी ही लाज़मी, इसलिए गलती को साइड करो, आगे बढ़ने के बारे में सोचो।